घुमाना है इसको देखो, ऐसा 3 बार घुमाया, हाँ दूर से पढ़ते रहेंगे, बाद पे भी घुमाने का जो नस चौका हुआ वो भी खुल जाता है। माशाल्लाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये अल्लाह के वली जो हैं, इनकी आंख में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक आज भी हैं, और जब इनका विसाल हो गया था इसके बाद भी इन्होंने अपनी आंखें खोली थीं और आंखें खोल करके चारों तरफ देखा था, और ये मंजर हज़ारों लोगों ने देखा था। अल्लाह अकबर। तो चलिए इन अजीम वली के बारे में चंद बातें जानते हैं। मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ गुजरात के शहर सूरत में। सूरत का जो यहाँ का कब्रिस्तान है, यहाँ पर एक अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, हज़रत ख्वाजा देहदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि पीछे आप ये दरगाह शरीफ देख सकते हैं। तो चलिए दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं, और जो भी हज़रत की हिस्ट्री, करामतें वगैरह है, तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, अल्लाह के जिन वली की बारगाह में हम हाजिर हैं, आपकी ये दरगाह शरीफ सूरत के हरीपुरा मेन रोड में बेगमपुरा इलाके का जो कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान में हज़रत की ये दरगाह शरीफ मौजूद है। हज़रत का नाम जो मुझे शजरे में देखने के लिए मिला, तो शजरे में हज़रत का मुकम्मल नाम कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ख्वाजा ग़ुलाम मोहम्मद देहदारी रहमतुल्लाह अलैह, और शजरे से पता चलता है कि आप नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। तो नाज़रीन, देहदारी आपके नाम के साथ इस वजह से लिखा गया है क्योंकि आप देहदर नामी एक इलाके के रहने वाले थे, और ये इलाका मुल्क ईरान का है, और आप वहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे ताकि दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत हो सके। तो देहदर के आप रहने वाले थे, इसी वजह से आपके नाम के साथ देहदारी लगाया जाता है। लेकिन आम तौर पर ये सूरत में जो है लोग इस दरगाह को ख्वाजा देहदार की दरगाह के नाम से जानते हैं, लेकिन हज़रत का असल नाम ग़ुलाम मोहम्मद है, जैसा कि आपके शजरे में लिखा हुआ है। नाज़रीन, आज से तकरीबन 500 साल पहले हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मोहम्मद देहदारी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह सूरत की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे, और जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो आपने दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत का काम शुरू कर दिया। सूरत के रहने वाले लोग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मोहम्मद देहदारी नक्शबंदी की ज़ात से बड़े ही मुतासिर हुए, और हज़ारों लोग आपसे बैत हुए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल व्हील ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहें। जब आपका चर्चा चारों तरफ फैलने लगा तो सूरत के करीब कामरेज नामी एक इलाका था जिसे कामनगर भी कहते हैं। तो वहाँ का जो राजा था उसे कोढ़ की बीमारी थी। कई हकीमों को, वेदों को उसने दिखाया लेकिन शिफा नहीं मिली। जब उसे पता चला कि सूरत की सरजमीन पर एक अल्लाह वाले आए हैं, तो वो राजा हज़रत से मुलाकात करने के लिए हज़रत की बारगाह में हाजिर हुआ और अपना सारा माजरा सुनाया कि हुजूर, कोढ़ की बीमारी ने मुझे घेरे रखा है, जिसकी वजह से मैं आवाम की खिदमत नहीं कर पा रहा हूँ, अपना राजपाट नहीं चला पा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। तो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मोहम्मद देहदारी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए राजा, अपनी आँखों को बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद करी। फिर फ़ौरन ही आपने फरमाया कि अब अपनी आंखों को खोलो। राजा अपनी आंखें खोल करके अपने आप को देखता है तो ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई बीमारी उसे थी ही नहीं, अल्लाह ने उसे बिल्कुल शिफा अता फरमा दी थी। हज़रत की अजीम करामत को देख कर के राजा आपके कदमों में गिर गया और कहने लगा कि बाबा, आप जिस धर्म का प्रचार कर रहे हैं उसका कलमा मुझे भी पढ़ाएं और मुझे भी अपने धर्म में शामिल कर लें। तो फ़ौरन वो बादशाह जो है वो कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। राजा और रानी दोनों ही मुसलमान हो गए, और उनके इंतकाल के बाद हज़रत ही की बारगाह में इन दोनों को दफनाया गया। हज़रत की दरगाह के बिल्कुल आगे एक और जो छोटा गुंबद आपको नज़र आ रहा है, इसी के नीचे वो राजा और रानी मदफन हैं जिन्होंने हज़रत के हाथ पर इस्लाम को कबूल किया था। नाज़रीन, हज़रत जो है अपने साथ एक मुए मुबारक भी लेकर के आए थे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मोहम्मद देहदारी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा उन तबरुकात को अपने पास ही रखते थे। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपके मुरीदीन में इख्तलाफ पैदा हुआ कि आपके विसाल के बाद ये मुए मुबारक किसके पास जाएगा। तो हज़रत ने फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देने के बाद इन मुए मुबारक को मेरे आगे रख देना, फिर अल्लाह की जो मर्ज़ी होगी वही कबूल की जाएगी। जब आपका विसाल हुआ तो आपको गुस्ल देने के बाद मुए मुबारक आपके आगे रखे गए। तो वहाँ पर मौजूद हज़ारों लोगों ने अपनी आँखों से एक करामत देखी थी कि विसाल के बाद आपकी आँखें खुली और जो है आपने चारों तरफ देखा, फिर वो जो मुए मुबारक थे वो उड़ते हैं और उड़ कर के आपकी दाहिनी आँख में जाकर के वो मुए मुबारक गिर जाते हैं
اور فوراً آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر کے تمام لوگ حیران تھے، اور پھر اسی حالت میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو آج بھی وہ منہ مبارک جو ہیں آپ کی آنکھ ہی میں موجود ہیں۔ ناظرین، حضرت خواجہ غلام محمد دہداری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 19 محرم 1016 ہجری اسلامک ایئر میں ہوا تھا، تو اس حساب سے آج آپ کے وصال کو تقریباً 430 سال ہونے والے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہاں پہ آنکھ کی صفا ہوتی ہے، ایسا چکر لگا ہوا ہے نا، ہاں، آپ کو دوسرے کوئی مزہ میں نہیں دکھے گی۔ اچھا اچھا اچھا، ایک آنکھ میں 3 بار گھمانا ہے، اس ایسا میں- دیکھو، ایسا 3 بار گھمایا، ہاں، درود شریف پڑھتے رہیں گے، بعد میں ایسا اپنے گھما دینا، اچھا، ایسا بھی 3 بار گھمانا کا، جی، اوپر گھما دینے کا۔ اور دوسری ایک بات ہے، یہ سلائی ہے نا، ایسا اوپر بھی گھمانے کا، جو نس چوکا ہوا ہے وہ بھی کھل جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ایسے 4 سلائیاں ہیں چاروں طرف؟ 4 لیڈیز کے لیے باہر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، لیڈیز کے لیے باہر ہے۔ ہاں، یہ موہن مبارک کی پیٹی بھی ہے آپ کے سینے پہ، اس میں ہیں یا موہن مبارک ہے۔ منہ مبارک ہیں؟ آپ جو لے کے آئے تھے وہ آپ کی آنکھ میں، وہ آنکھ میں ہے، ہاں، یہ دوسرے یہ دوسرے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ کب زیارت ہوتی ہے؟ 22 شریف میں، 12ویں شریف میں کتنے دن ہوتی ہے؟ ایک ہی دن، ایک، صرف 12ویں چاند میں؟ آپ کے 2 خلیفہ ساتھ میں آئے تھے، جی، حضرت حسین صاحب، حضرت سید حسین اور سید مبارک، سید مبارک، جی، 2 خلیفہ ساتھ میں آئے تھے۔ یہ 2 خلیفے ہیں۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی یہ زیارت کر سکیں، اور جب بھی آپ سورت تشریف لائیں تو اس بارگاہ میں بھی حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ یہاں پر آنے کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ غلام محمد دہداری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے آپ تمام کی نیک اور جائز تمنائیں مرادیں پوری فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم۔